भयानक सवाल। हम हमेशा देवी देवताओं को सुंदर गहने, चमकदार वस्त्र और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसी देवी की कल्पना की है जो विधवा है, जिनका चेहरा भयानक है, बाल बिखरे हुए हैं, हाथ में झाड़ू है और जो कौवे पर सवार होती हैं? लोग अक्सर डर से पूछते हैं, क्या ऐसी देवी की पूजा करना अशुभ है? क्यों एक सुहागन महिला को उनके दर्शन करने से रोका जाता है? और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, क्यों इस देवी ने अपने ही पति भगवान शिव को निगल लिया था? आज हम 10 महाविद्या की सबसे रहस्यमयी शक्ति माँ धूमावती के दर्शन करेंगे और उनके पीछे छुपा वो सच जानेंगे जो आपका दिमाग घुमा देगा। जब देवी ने महादेव को निगल लिया। सबसे पहले इस अनोखी कथा को समझते हैं जो आपको हैरान कर देगी। एक बार माँ पार्वती को बहुत भयानक भूख लगी। उन्होंने महादेव से भोजन मांगा, पर महादेव ध्यान में थे और उन्होंने थोड़ा समय मांगा। भगवती की भूख इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक पल में महादेव को ही निगल लिया। जैसे ही उन्होंने शिव को निगला, उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। महादेव ने उनके पेट के अंदर से ही तीसरा नेत्र खोला, जिसके तेज से वो एक विधवा के रूप में बाहर आई। महादेव ने कहा, अब तुम्हारा कोई पति नहीं है, इसलिए आज से तुम धूमावती, इसका मतलब धुआं धारण करने वाली के नाम से जानी जाओगी। माँ धूमावती हमें सिखाती हैं कि नए ज्ञान के लिए पुरानी बुराइयों और कचरे को साफ करना जरूरी है। कौवा हमेशा खतरे और मौत की सूचना देता है। धूमावती हमें मौत से डरना नहीं, बल्कि उसे एक्सेप्ट करना सिखाती हैं। विधवा होना अकेलापन और त्याग का प्रतीक है। ये वो स्टेज है जहां इंसान दुनिया के दिखावे से दूर होकर सिर्फ अपने भीतर झांकता है। सुहागनों को मना क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। मंदिरों में अक्सर कहा जाता है कि सुहागन महिलाओं को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ये कोई श्राप नहीं है, बल्कि एक एनर्जी का खेल है। धूमावती वैराग्य की देवी है। एक गृहस्थ इंसान को संसार से जुड़े रहना होता है, जबकि धूमावती की ऊर्जा आपको सब कुछ छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए जो लोग तांत्रिक हैं या जिन्हें मोक्ष चाहिए, वही उनकी कठिन उपासना करते हैं। वो दुख की देवी नहीं है, बल्कि दुख के बाद जो ज्ञान मिलता है उसकी देवी है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब जो बचता है वही धूमावती है। धुएं में छुपा सच। तो धूमावती की पूजा क्यों की जाती है? निष्कर्ष ये है कि वो हमें जिंदगी का वो कड़वा सच दिखाती हैं जिसे हम देखना नहीं चाहते, कि मौत, अकेलापन और असफलता भी उतने ही सच हैं जितना कि खुशी। धूमावती ब्यूटी की देवी नहीं, ट्रुथ की देवी है। उन्हें समझने के लिए आपको डर से ऊपर उठना होगा। क्या आपको लगता है कि हमें सिर्फ सुंदर भगवानों की ही पूजा करनी चाहिए, या हमें जीवन के इस कठोर रूप को भी अपनाना चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में लिखें।